बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इस वीडियो में हमने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से गुफ्तगू करनी है। मुख्तलफ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की पेश गोइयाँ कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो चीज़ बार बार कही जा रही है वो एक तो ये कि अभी तक खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुमकिन है कि वो जिस तरह उनके ऊपर माजी में हमला हुआ था, मुस्तकबिल में भी वो किसी हमले के अंदर जो है कोई वाक़या, कोई हादसा जो है वो रूनुमा हो जाए और फिर वो मंजरनामे से हट जाएं। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी मुद्दत ही पूरी ना करें। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। उसामा साहब ने माजी में जब प्रेडिक्ट किया था तो बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमरीकी सदर बनेंगे और फिर वो बन भी गए हैं। तो उसामा साहब, क्या आप देख रहे हैं मुस्तकबिल डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से? आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ट्रंप की जो अभी तक जो महादिशा या अंतर्दिशा जिसकी बेस पे हमने ये असेस किया था कि वो सक्सेसफुल होंगे, वो तो अच्छी जा रही है और वो तकरीबन 2027 तक बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें उनके साथ समझ लें कि अगर इस तरह की अटैम्प्ट का बस एक ही सीन है, क्योंकि 8वां घर है एक्टिवेट जो वो हुआ है, जुपिटर उनके 8वें घर का मालिक है। और इसमें होता ये है कि 8वें घर में सडन तब्दीलियाँ, सडन गेन, सडन लॉस, डेथ का घर भी माना जाता है। और इसी तरीके से ये आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका घर भी माना जाता है। बल्कि इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपके व्यूवर्स को कि जब वो हारे थे उस वक्त भी महादिशा यही थी, लेकिन अंतर्दिशा में छठा घर इन्वॉल्व था। सैटर्न की अंतर्दिशा थी जुपिटर में, जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना हुआ। अब जब वो आए तो 9वें घर की थी जो लक को सपोर्ट कर रहा था उनकी, और ये अंतर्दिशा उनको उनके लिए सपोर्टिव हुई जुपिटर में वीनस की। अब देखें कि जो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि एग्जैक्टली 8वें घर की अंतर्दिशा ने उनको हरवाया, और जैसे ही 9वें घर की जो अंतर्दिशा है उसने उनको सपोर्ट किया, तो इससे अब हम ये तो कह सकते हैं कि महादिशा अच्छी है और सूट कर रही है। अंतर्दिशा का बदलाव ट्रंप की ज़िंदगी पे फ़ौरन ही असरअंदाज होता है, ये भी हम इससे असेस करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो फिर जो आप या बाकी जो बाकी ख़तरात का वो जो इजहार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मार्च 2028 से वो अपनी टर्न पूरी ना कर पाएँ, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई मामला या ऐसा कोई हैपनिंग हो सकती है, क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। 12वां घर हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी एक्टिवेट होता है उसका मतलब होता है कि वो शख्स अपना ओहदे से अलहदा हो जाता है, उतार दिया जाता है, उतर जाता है। सबब कोई भी हो सकता है उतरने का, लेकिन क्योंकि 8वां घर इन्वॉल्व है तो अब आपको पता ही है कि हम सब एक इंसान है जिसने आया है, जो जाहिर बात है 70+ में जा रहा होता है, तो वो डेफिनेटली इस खतरे की जद में भी होता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। तो उससे ये कहा जा सकता है कि कोई ऐसी हैपनिंग उस वक्त हो सकती है, स्ट्रगल ज़रूर रहेगी। इसमें एक चीज़ आप लोग और थोड़ी सी शायद मुझे लगता है कि तज्जियाती तौर पे अगर मैं थोड़ा सा एडअप करूं कि ट्रंप उसी दिन तक क्रिटिकल है जब तक अभी उनकी ओथ सेरेमनी नहीं होती। ओथ के बाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकन सदर को कुछ होना अब के वक्त में, पुरानी बातें और थी, अब के वक्त में इस तरह का रिस्क लेना या कोई भी करना, अमेरिका जो पहले ही बड़ा फेस कर रहा है ह्यूमिलेशन कई फ्रंट्स पे। वो बेशक ईयू का फ्रंट हो, अभी तक वो उसमें
प्यूटन को घुटने नहीं टिकवा सका। इसी तरीके से आप देखें उसको मिडल ईस्ट में, चाइना के फ्रंट्स पे, जहाँ जहाँ भी, अमेरिका ताइवान मामला कहीं भी, तो उससे ये लगता है कि ये मुश्किल रहेगा, लेकिन ट्रंप को एक ख़ास मदद मिलती नज़र आती है। और हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो अपनी टर्म पूरी ना करें। अच्छा, टर्म पूरी ना करने का जो आपने बताया, ये मार्च 2028 के बाद ही कुछ होगा या उससे पहले भी हो सकता है? देखें, एक 40-50% चांस तो रह सकता है, क्योंकि 8वां घर तो एक्टिवेट है। 8वें घर का एक्टिवेट होना जो होता है वो आपके लिए, मिसाल के तौर पर अगर किसी का शादी का घर ख़राब हो तो हम कहते हैं इसमें तलाक होगी। इसी तरीके से उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, डेथ का घर भी माना जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, ये मार्केश माने जाते हैं। मार्केश द हाउस ऑफ डेथ, जिनकी महादिशा या अंतरदिशा में किसी भी शख्स की मौत वाक़ई होती है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही जुपिटर में वीनस था तो ट्रंप को असैसिनेशन, उससे एक रेस्क्यू मिला, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि महादिशा सूट कर रही है। 8th हाउस उनको एक्टिव होने के बावजूद हम ये कहेंगे कि जब 12वां घर उनका एक्टिवेट होगा, जो मार्च 2028 में होगा, यही खूबसूरती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। जो वैदिक, मैं समझता हूँ कि जिस वजह से हम बड़े कन्विंस्ड हैं इस पे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स, एक तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे जो वैदिक का कम्पिटिटिव एज है वो राहु और केतु की रीडिंग्स है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी राहु केतु को नहीं जानती, शैडो प्लैनेट्स के जो इम्पैक्ट्स हैं। हालांकि हमारे वैदिक में कहा जाता है कि सबसे पहले अगर किसी का बर्थ चार्ट आए तो आप उसके राहु और केत की या राहु केतु की प्लेसमेंट से ही अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उसामा साहब, वो एक बड़ा मारूफ कार्टून है, गालिबन सैमसन उसको कहते हैं, उनकी प्रेडिक्शन थी कि कैमला हैरिस जो हैं वो अमेरिकी सदर बनेंगी। इसी तरह बरतानिया के एक बहुत बड़े बड़े मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं स्टीव जर्ड, उन्होंने भी यही पेशगोई कर रखी थी। वो ये नहीं कह रहे थे कि कमला जीतेंगी, वो ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी सदर नहीं बनेंगे। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो अमेरिकी सदर नहीं बन सकेंगे। एक तो ये बताइएगा कि ये रीडिंग्स क्यों ज़ाहिर गलत हो जाती हैं, इसको भी आप बताएंगे। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को लेके 2-3 अहम जो मामलात हैं, उसमें एक तो ये कि दुनिया का मंजरनामा क्या होगा, खास तौर पे जंगों के हवाले से, और फिर इमरान खान के हवाले से भी बात करते हैं लोग कि शायद इमरान खान को ट्रंप के आने का कोई फायदा होगा। इमरान खान के लिए हम अलहदा से वीडियो कर लेंगे। जो जंगी सूरत हाल है दुनिया भर को लाक, उसके ऊपर भी बताएं, और ये जो प्रेडिक्शंस गलत हुई हैं लोगों की, इस हवाले से ही बताएं। देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर का एक ख़ास वक्त होता है फेम का, उसकी जो इंट्यूशन पे डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एक बुक दे देता हूँ जिसमें 12 हाउसेस की प्लेसमेंट पे, प्लानिटरी प्लेसमेंट पे 10 लोगों को बिठा दें, सेम सब्जेक्ट है, सेम उसके आंसर्स हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ इंट्यूशन इन्वॉल्व होती है। और इस वजह से मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात जो एस्ट्रोलॉजर्स अच्छी या उनकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं होती, उसके पीछे उस वक्त उनका अपना ज़ाती टाइम कैसा चल रहा है वो इन्वॉल्व हो जाता है, कि जिसकी बिना पे वो उस तरीके से उसको रीड नहीं कर पाते और उनकी इंट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होती। बाकी रह गई कि जो एस्ट्रोलॉजर्स ये सब कर रहे थे उसमें डेफिनेटली 8वां घर हमारी वैदिक के हिसाब से जब एक्टिवेट होता है तो किसी भी अचानक सडन किसी भी इवेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो मतलब मेजर, जब भी हम टाइम को रीड करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई अब इसकी ज़िंदगी में जब तक ये महादिशा 8वें घर की चलेगी, इसमें सडन गेन, सडन लॉस का, यानी कि दरवाज़ा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा आएगा, ज़्यादा जाएगा, और सडन इवेंट्स होना और ज़िंदगी का अचानक बदल जाना वो भी साथ चलेगा। और 8वें घर से रिलेटेड मामलात भी एक्टिवेट होंगे, यानी कि अकलेट की नॉलेज की तरफ इंटरेस्ट जाएगा उस बंदे का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें ट्रंप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेकर चल रहे हैं। इस वक्त वो इतने ब्लाइंडली प्ले नहीं कर रहे। उनका जो इनका मून साइन स्कॉर्पियन होने की वजह से भी हम समझते हैं कि ट्रंप का एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा,
کیونکہ جو بائی ڈیفالٹ اسٹرالوجرز ہوتے ہیں ان کا اسکارپین ہوتا ہی ہوتا ہے، سن ہو، مون ہو، اسینڈنٹ ہو، ان تینوں میں سے۔ اب آ جائیں کہ ٹرمپ کے جو جس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جو سپورٹ لے رہے ہوں گے وہ اسٹرالوجیکل اپنی ساری ریڈنگز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے جنگوں کا سوال کیا، دیکھیں سیٹرن نے اپنا موشن بدل لیا، اب سیز فائر کی باتیں کئی فرنٹس پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ جو گیپ ہے یہ صرف اتنے دن کا گیپ ہے جتنے دن سیٹرن اپنی موشن سیدھی رکھے گا ایکویریس میں۔ جیسے ہی اگلے سال اس سے نکلے گا اپنی مارچ، تقریباً مارچ اپریل کے اراؤنڈ وہ ٹائم ہوگا جب یہ پائسز میں جائے گا، تو اس وقت اس کی جو ریڈنگز اس وقت کے حساب سے ہم باقی پلانٹس کو انوالو کر کے کریں گے۔ لیکن فی الوقت اگر بات کی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی سیز فائرز اور جنگوں کے فرنٹوں پہ کچھ دن کی چھٹی، آرام، ٹھنڈ نظر آئے، جو کہ وہ ٹرمپ کے کھاتے میں چلی جائے اور اس کا کریڈٹ ٹرمپ کو مل جائے کہ جی ٹرمپ آئے تو انہوں نے یہ جنگیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو بند کروا دیا۔ بالکل ٹھیک اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، اسامہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، نمبر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، مزید کچھ جاننا چاہیں تو واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔